पता चला कि यहाँ पर तो ठीक है रजिस्टर्ड है सब कुछ, यहाँ तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन अगर वो मेंबर भाग गया, मतलब हेड ही भाग गया, जो कमेटी के हेड था वो भाग गया, तो आपका पैसा गया फिर। और जैसे थोड़ा बहुत पैसा कमेटी से जुड़ जाएंगे, जब भी आपको नीड पड़ेगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की, तो ये कमेटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये चिट फंड सिर्फ 1 1 लाख की होती है, 5 5 लाख 10 10 लाख 50 50 लाख की भी होती है। तो वो क्या करेंगे कि आप हर महीने जमा कराओ, पैसा आ गया, नहीं तो लास्ट में उठाओगे तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ये चिट फंड्स एक्ट 1982 के द्वारा जो है, इसको चलो ठीक है रेगुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा ना ये लीगली हो जाता है, और जो हम लोग करते हैं वो रजिस्टर्ड से कुछ नहीं होता है। उसमें क्या नुकसान होगा, आप इन्वॉल्व हुए, पता चला कि कमेटी का जो मेन हेड है वही भाग गया, अब आप किस पे जाओगे कंप्लेंट करने के लिए, ये नुकसान होगा उसके अंदर। लूप होल्स तो बहुत बड़ा, मतलब कि ये नुकसान होने वाला है। आपने खोला, सोचा है कि चलो ठीक है हम जो हमारा कुछ सेविंग है हम उस पर कमेटी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जब हमें नीड पड़ेगी हम कमेटी से ले सकते हैं पैसा। और ऐसा हुआ, पता चला कि यहाँ पर तो ठीक है रजिस्टर्ड है सब कुछ, यहाँ तो आपका पैसा डूबेगा नहीं, लेकिन अगर वो मेंबर भाग गया, मतलब हेड ही भाग गया, जो कमेटी के हेड था वो भाग गया, तो आपका पैसा गया फिर। किसको पकड़ोगे आप, और ना ही आप कंप्लेंट करने जाओगे। लीगली तो है नहीं कोई आपके पास डॉक्यूमेंट, ये पैसा कहाँ से आया, किसको सबमिट कर दे। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। ठीक है, अमेंडमेंट किया था 2019 के अंदर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो सेम कंसेप्ट इस पे अप्लाई होता है कि ड्रॉन मस्ट बी कंडक्टेड द प्रेजेंस ऑफ द एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, सेम वैसे कमेटी के अंदर होता है, यहाँ एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, वहां पर भी ना कमेटी के अंदर यहाँ पर मिनिमम 2 मेंबर 3 मेंबर रखते हैं, वो भी वहां भी इतना 2 3 मेंबर रहेंगे रहेंगे। तो हालांकि मैनी चिट फंड्स ऑपरेट आउटसाइड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, मेकिंग टैक्स compliance difficult, स्पेशली इन द इनफॉर्मल या अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स। अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स भी होते हैं, वो भी इस तरह से रन करते हैं। और जैसे कि हमारा कमेटी वाला सिस्टम है, वो भी आप बोल सकते हो कि अनरजिस्टर्ड चिट फंड की तरह काम करता है, ठीक है। तो रोल क्या रहेगा इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर चिट फंड क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक अल्टरनेटिव टू फॉर्मल क्रेडिट सोर्स सच एज बैंक्स, राइट, विच आर ऑफन इनएक्सेसिबल टू रूरल या फिर लो इनकम वाले के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई आपने क्रेडिट स्कोर दिखाओ, समथिंग दिखाओ, फिर उसके बाद पैसा मिलेगा, ये सब सिस्टम नहीं है। बस चिट फंड में जाइए, अपना पैसा डालिए और पैसा जो है ऑप्शन पे ले लीजिए, ठीक है। जैसे कि बताया, पर कोई इमरजेंसी है, कोई मैरिज है, समथिंग है, लेकिन याद रखना इमरजेंसी कितनी भी हो, तो ये नहीं कि आपको जो है यहाँ पर मेरे को इमरजेंसी, अब 2 3 मेंबर को इकट्ठे इमरजेंसी पड़ गए, तब क्या होगा, तब दिक्कत हो जाती है। तो वही जो ऑप्शन ज़्यादा पे लेगा उसको मिल जाएगा पैसा वो, ठीक है। क्योंकि इसके लिए कई बार मैं इस तरह की चीज़ें जो है मैंने पैसा उठाया था मार्केट से, मतलब इस तरह से कमेटी के अंदर इन्वॉल्व था, तो मैंने पैसा उठाया, मुझे ऑल थिंग्स यहाँ सिस्टम सारा कुछ पता है, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप अपना जो भी पैसा है, और जैसे थोड़ा बहुत पैसा कमेटी से जुड़ जाएंगे, जब भी आपको नीड पड़ेगी 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख की, तो ये कमेटी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये चिट फंड सिर्फ 1 1 लाख की होती है, 5 5 लाख 10 10 लाख 50 50 लाख की भी होती है। तो ज़्यादा रिस्क मत लेना। हाँ, 5 5 लाख की कमेटी खोलोगे आप, तो ऐसे थोड़ा सा देख लेना कि कौन हेड है इसके अंदर, ठीक है, अपने जो भी है ग्रुप के अंदर। चाहे तो आप लोग खुद भी खोल सकते हो, जिस पे जितना भी है सारे ग्रुप मिलके, कि लाओ 2 2 हज़ार पे सारे लोग दो, उसके बाद फिर आप वो डाल दो, या तो लॉटरी सिस्टम डाल दो, ठीक है, पर्ची पे नाम दे दो, जिसका आएगा पैसा उसके पास कमेटी वो पैसा। तो इससे क्या होगा, पहले मंथ में पैसा आएगा तो यूटिलाइज कर सकते हैं उसको कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसे सुनार बहुत करते हैं, आप सुनार की दुकान पे जाओगे, वो लोग बहुत करते हैं इस तरह की चीज़ें, लॉटरी वाला सिस्टम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमी जो है कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, एक बार समझ गए, आपका माइंड अगर क्लियर है उसके ऊपर, इसलिए अगर आप नहीं समझ में आता 2 बार पूछो 3 बार पूछो आप, एक बार क्लियर है माइंड, यूपीसी कैसे भी ट्रैप करे आप कर लोगे क्वेश्चन। बट प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। वो ट्रैप जो करता है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये तो ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज हो जाती है, तो वो तो फैक्ट थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअल जो है ना आपका, वो ऐसे सही जाएगा बिल्कुल। कंसेप्ट किसी को भी समझा सकते हैं आप, इकोनॉमी, ठीक है। सेविंग का कल्चर जो है यहाँ पर प्रमोट करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक तरह से हमारी हैबिट बन जाती है, हर मंथ जो हमें
भाई इतना पे करना ही करना है, कमेटी है। जैसे कि मैं भी अभी ओपन है मेरी कमेटी, अभी शायद मेरी कमेटी ओपन नहीं है, अभी तो मेरा क्लोज हो गया है। अभी लास्ट कुछ मंथ पहले ही मुझे हर मंथ जो है मुझे अपना पैसा जो है चाहे कितना भी खर्चा हो, इतना पैसा मुझे निकाल के कमेटी वाले को देना ही देना है। ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, सेविंग का कल्चर सिखा देता है आपको। आपके पैसे कभी इकट्ठे नहीं होंगे, 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करने जाओगे ना तो आपसे नहीं होगा इकट्ठा कि यार 3 लाख रुपए में इकट्ठे एक बार कर लूँ। लेकिन ये जो ना कमेटी और चिट फंड ये आपका करवा देगा काम, ये 3 लाख रुपए जरूर तुरंत इकट्ठा करवा देगा। आपने आज खोला, आज 3 लाख के ऑनर बन गए आप। ठीक है, बोली लगाइए, ऑप्शन कीजिए, ले लीजिए पैसा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लूप होते हैं, वो पैसा लेने के बाद फिर जाके बाहर मार्केट में लगाते हैं, और जब बाहर मार्केट में लगाते हैं वही भाग गया तो बस आप भरोगे नहीं, फिर क्या होगा, कहोगे कि मैं सरेंडर करता हूँ। अब आप भरोगे नहीं, आपके घर पे फिर क्या होगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। उस तरह से वो सिस्टम बड़ा खराब हो गया था, शारदा वाला, शारदा चिट फंड वाला। ठीक है, तो लूप होल्स इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, थोड़ा सोच समझ के ही करना, जो ट्रस्टेबल हो, जिस दोस्त का अपना घर हो उसके पास ओपन कर लेना। घर बेच के नहीं जाएगा वो। और देखना कि कमेटी में घर की कीमत उसकी 50 लाख है ना, तो ये नहीं कि 20 लाख की कमेटी खोल रहा है तो भाग जाएगा फिर वो। घर की कीमत 50 लाख है तो 5 लाख की कमेटी तो खोल ही सकते हो आप। देखो लोअर इंटरेस्ट रेट होता है इसके अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टेकन थ्रू द चिट फंड्स आर ऑफन लोअर देन दी जो चार्ज होता है इनफॉर्मल मनी लेंडर के द्वारा। ठीक है, अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है इसके अंदर, जो पीपल को काफ़ी अट्रैक्ट करता है इसके अंदर। ठीक है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आप कभी भी इन्वॉल्व होना तो मैंने बता दिया कैसे इन्वॉल्व होना है इसके अंदर। एक प्राइस चिट होता है। ठीक है, ये डिफरेंट होता है जो रेगुलर चिट फंड से होता है। इसका मेजर सोर्स फाइनेंशियल क्या होता है कि एक्सप्लोटेशन एंड फ्रॉड वाला। तो कैसे, ये प्रॉमिस करता है कि अट्रैक्टिव प्राइस एवरी मंथ, ये प्राइस वाला सिस्टम होता है। ठीक है, रैंडमली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट एंड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि भाई आपको जो है अमाउंट देंगे, उसमें कुछ प्राइस प्राइस जो है वहाँ पर आपको इतना मिलेगा, समथिंग कुछ चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है कि इलीगलिटी क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस चिट्स जो है यहाँ पर जो देखोगे आप कि डिस्टिंग्स फ्रॉम द लेजिटिमेट चिट फंड्स एंड आर इलीगल अंडर द प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट। तो ये आप उसको ही ले सकते हो, प्राइज वाले को, कमेटी वाले को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो आप। कुछ उस तरह की चीज़ें जो हैं कमेटी के अंदर भी होता है ना कि आप पेमेंट कीजिए, कुछ आपको जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा जो लॉटरी वाले सिस्टम के अंदर है। ठीक है, वो भी करते हैं। जैसे सुनार की दुकान पे जाओगे तो वो क्या करेंगे कि आप हर महीने जमा कराओ, पैसा आ गया, नहीं तो लास्ट में उठाओगे तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, प्राइज के रूप में। तो दोनों का कंसेप्ट जो है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा इलीगल कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये कलेक्ट करेंगे डिपॉजिट मनी, ठीक है, विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फिर रेगुलर ओवरसाइट। और इससे रिस्क, फ्रॉड वाला बहुत रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर, पता ही नहीं चलेगा कि, ठीक है, आप केस ही नहीं कर पाओगे, और आप केस करोगे तो आप खुद ट्रैप में फंस जाओगे कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहता है इसके अंदर। ठीक है, तो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है यहाँ पर, शारदा ग्रुप स्कैम वाला वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये वही ग्रुप है जिसके अंदर मनी क्या हुआ था, फ्रॉम लाख ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर थे, वो इकट्ठा किया था और बोला कि भाई आपको हाई रिटर्न मिलेगा, प्राइज एंड मंथली बेनिफिट मिलेगा आपको। और लास्ट में हुआ क्या, ये जो है सारा का सारा क्या हो गया, पैसा इन्होंने उठाया, लगाया पैसा, डूब गया पैसा। ठीक है, और इसमें तो हो सकता है कि जो पार्टिसिपेट थे उन्होंने पैसा लिया, उन्होंने भरा ही नहीं इसको। तो इतने सारे लूप होल्स है इसके अंदर, अब क्या किया जाए इनसे। ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है। हो सकता है कि आपने पैसा, जैसे आर एन निशान ने पैसा लिया 5,000 लेके, नुकसान में लिया और 95,000 कहीं अपने बिजनेस में लगा दिया, अब निशान का बिजनेस ठप। अब क्या कहेगा निशान, कहेगा मैं तो पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब पकड़ते रहो निशान को, आर्य भी कर दे ऐसा। बस ऐसे ही लूफोस इसके अंदर दिखाई देने को मिल गया यहाँ पर।